अगर चाँद को एलियन ने बनाया है तो चाँद को बनाने में उनका क्या प्लान हो सकता है। इतना तो तय है कि अगर वो चाँद को बना सकते हैं, वो भी आकार में इतना बड़ा, तो उनका प्लान भी काफ़ी बड़ा ही होगा। खगोलविदों द्वारा जब चाँद की मिट्टी और मटेरियल की जांच की गई, तब पता चला कि चाँद तो पृथ्वी से भी पुराना है। चाँद 530 करोड़ वर्ष पुराना है, जबकि पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है। इससे पता चलता है कि चाँद धरती का हिस्सा नहीं है, बल्कि चाँद किसी दूसरे दुनिया से आया हुआ है, क्योंकि चाँद पे पाए जाने वाले पत्थरों में यूरेनियम, नेपच्यूनियम की मात्रा पाई गई है, जो हमारे पृथ्वी पर प्राकृतिक तौर पे नहीं बनते। इसके अलावा चाँद की सतह टाइटेनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम जैसी मात्रा से बनी है, और इसी मटेरियल की वजह से यह जोरदार तापमान और जोरदार हीट को सहन कर सकता है। चाँद का अंदरूनी कोर भी किसी हल्के मटेरियल से ही बना है। इसका मतलब ये है कि चाँद अपने आप नहीं बना, बल्कि इसे बनाया गया है। और जो चाँद का घनत्व है वो पृथ्वी से काफ़ी कम है, और यह ऐसा तथ्य है कि चाँद अपने आप में बहुत सारे रहस्य को छुपाया हुआ है। एस्ट्रोनॉट के मुताबिक चाँद को जितना बड़ा होना चाहिए, एक्चुअली में चाँद उतना बड़ा नहीं है। चाँद हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये बात तो आप सब जानते हैं। चाँद की वजह से ही हमारी पृथ्वी आज लाखों वर्षों से स्टेबल है। धरती के लिए चाँद इतना ही ज़रूरी है जितना एक प्यासे के लिए पानी। चाँद के बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है, और इन्हीं सब तथ्यों की वजह से हम चाँद को आज चंदा मामा बना दिए हैं। चाँद जैसा धरती से दिखता है, दरअसल में वैसा नहीं है, बल्कि यह अंदर से खोखला है, पर इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आपको पता है, कई एस्ट्रोनॉट का ये कहना है कि चाँद एक बड़ा सा यूएफओ हो सकता है, यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, या फिर चाँद अपने आप में ही एक बड़ा सा कैमरा हो सकता है। पर चाँद के वो लेंस कहाँ हैं जो हमारे धरती के कैमरे के लेंस हुआ करते हैं। साल 1969, ये साल तो आपको याद ही होगा, और इसी साल में धरती का इंसान किसी दूसरे ग्रह पे अपना कदम रखा था। पर क्या आप उस दिन की असली सच्चाई के बारे में जानते हैं? आपने तो ये देखा ही होगा कि अपोलो के चांद पर लैंड होते ही कुछ समय के लिए लाइव टेलीकास्ट को रोक दिया गया था। और चांद पे गए एस्ट्रोनॉट ने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें कोई देख रहा है, पर वो इंसान नहीं थे। तो दोस्तों, क्या सच में चांद खोखला है? जब एस्ट्रोनॉट चांद पे गए थे, तब वो एस्ट्रोनॉट चांद की सतह से एक सैटेलाइट को टकराना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा किया भी। धरती के बने सैटेलाइट को वो चांद के सरफेस से टकराए। दरअसल वो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, और आपको पता है जब उन्होंने सैटेलाइट को चांद की सतह से टकराया तो क्या हुआ? इस टकराव से चांद कई दिनों तक घंटे की तरह बजता रहा, जैसे मानो किसी ने घंटे को बजा के छोड़ दिया हो। और दोस्तों, सबसे अहम बात, अगर चांद धरती से निकल के बना है तो चांद और धरती का जमीन तो एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ के मिट्टी और मटेरियल या फिर पहाड़ लगभग एक समान ही होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। चांद की मिट्टी और धरती की मिट्टी बहुत ही अलग है। आपको पता है, एक दूसरी थ्योरी इसमें काम कर सकती है, क्योंकि वैज्ञानिकों का ये कहना है कि चांद कई लाखों वर्षों साल पहले हमारे धरती की तरफ से गुजरा होगा, और धरती की ज़्यादा ग्रेविटी होने की वजह से धरती ने इसे अपनी तरफ खींच लिया होगा और अपने ऑर्बिट में इसे सेट कर लिया होगा। और चांद आज के ज़माने में पृथ्वी का काफ़ी सही ढंग से चक्कर लगा रहा है। पर आप जानते हैं, और हकीकत भी यही है, कि धरती एक एस्टेरॉइड को अपनी तरफ खींच सकती है, पर इतने बड़े से उपग्रह को अपनी तरफ कैसे खींच सकती है? और इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी सामने आती है, वो है चंदा का आकार, चांद का साइज। दोस्तों, आप बताइए, आपको नहीं लगता चांद का आकार कुछ ज़्यादा ही बड़ा है? धरती के मुकाबले इसका आकार 1/4 है, यानी धरती में तकरीबन 4 चांद समा सकते हैं। बल्कि दूसरे ग्रह के उनके चांद काफ़ी छोटे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में गुरु ग्रह को ही देख लीजिए। जुपिटर ग्रह के जो चांद हैं वो 1/88 है, यानी जुपिटर में जुपिटर के 88 चांद समा सकते हैं। इसके अलावा अगर सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों पर नज़र डाला जाए तो सोलर सिस्टम के सारे ग्रहों के चांद जो हैं वो धरती के चांद के मुकाबले काफ़ी छोटे हैं, और कई ग्रहों के तो चांद ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो धरती के चांद का आकार छोटा होना चाहिए, या फिर इसे होना ही नहीं चाहिए। और यही सब तथ्य चांद को और ज़्यादा रहस्य बना देता है, और इससे चांद एक शक के दायरे में आके खड़ा हो जाता है कि कहीं हमारा चांद आर्टिफिशियल ग्रह तो नहीं। चांद हमारे धरती के एक सही दिशा में और सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाता है, लेकिन सौरमंडल के बाकी चांद अपने ग्रह के इलेक्ट्रिक मोशन में चक्कर लगाते हैं, ना कि हमारे चांद की तरह सर्कुलर मोशन में। और यही बात हमारे चंदा मामा को और ज़्यादा विचित्र बनाती है। दोस्तों, चांद हमारे धरती को इतना ज़्यादा हद तक कंट्रोल करके रखता है जितना किसी अन्य ग्रह के चांद उस ग्रह को कंट्रोल नहीं कर पाते। चांद की वजह से ही धरती कंट्रोल में रहती है, जिसकी वजह से धरती पर जीने लायक स्थिति बन पाती है। अगर चांद नहीं होता, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी सीधी धरती पे पड़ती, जिस वजह से धरती का वेदर यानी कि मौसम रहने लायक बिल्कुल ही नहीं रहता, और यहाँ पर जीव क्या, पेड़ पौधे भी नहीं पनप पाते। इन सब सवालों को लेकर सदियाँ बीत चुका है, फिर भी चांद अभी तक चंदा मामा बन के ही रहा, और इस चंदा मामा के रहस्य से अभी तक पर्दा ही नहीं उठा। और यही बात वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देती है
कि क्या चाँद अंदर से खोखला है और इसे दूसरे सभ्यता के लोगों ने बनाया है, या फिर यह एक बड़ा सा यूएफओ है? वेल, आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।